दोस्तों, तकसीम बर्र सगीर के जिस्म पर लगा एक ऐसा जख्म है जो कई नस्लों से आज भी रिस रहा है। इस जख्म की टीसें खत्म होने वाली नहीं हैं और ना ही वक्त का मरहम इस जख्म को भर सकता है। 1947 में दोनों तरफ हालात ऐसे बना दिए गए थे कि लोग अपने अपने मजहब को बचाने के लिए अपनी अपनी तहजीब और तारीख से अलग होने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों अतराफ से हिजरत करने वालों का धर्म तो बच गया, लेकिन अपनी अपनी तारीख और तहजीब से महरूमी ने लोगों के अंदर एक खला पैदा कर दिया। तकसीम के वक्त जब इंतकाले आबादी हो रहा था तो दोनों अतराफ कुछ सरफिरे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर बार और जमीन को छोड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे लोग या तो बिखरे हुए हजूम के हाथों मारे गए या अपनी जमीन और घरों पर लोगों को कब्जा करते देखते हुए पागल हो गए। कुछ ऐसे वाकयात भी हुए कि लोग अपने बीमार और उम्र रसीदा बुजुर्गों को साथ लेकर ही नहीं गए। बहुत से बुजुर्गों ने खुद साथ जाने से इनकार कर दिया। आज की यात्रा में हम आपको लाहौर में तकसीम के वक्त रह जाने वाली एक हिंदू बुढ़िया की कहानी सुनाएंगे जो अपने खानदान के साथ नहीं गई थी। इस हिंदू औरत ने आखिरी सांस तक अपना धर्म निभाया और जब उसकी डेथ हुई तो उसका धर्म भ्रष्ट होने से एक नेक सीरत मौलवी ने बचाया। मौलवी ने हिंदू बुढ़िया का धर्म भ्रष्ट होने से कैसे बचाया, ये सब जानने के लिए आखिर तक हमारी वीडियो देखिए। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि ये कहानी हम तक कैसे पहुंची। पंडित मुकुंद राम जो लाहौर से अखबार आम निकाला करते थे, लाहौर में जदीद उर्दू सहाफत के बानियों में शुमार किए जाते हैं। उनके बाद उनके बेटे पंडित बाल कृष्ण ने इस अखबार को जारी रखा। पंडित बाल कृष्ण के साहबजादे संतोष कुमार जो तकसीम के वक्त लाहौर के मारूफ हिंदू अखबार रोजनामा प्रताप के एडिटोरियल स्टाफ में शामिल थे, तकसीम के बाद दिल्ली चले गए और प्रताप के तवील अरसा तक न्यूज एडिटर रहे। संतोष कुमार इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर भी रहे। इसके अलावा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के भी सदर रहे। संतोष कुमार ने 1980 में लाहौर का दौरा किया। वापस जाकर उन्होंने अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल एक किताब लाहौर नामा के नाम से लिखी। संतोष कुमार लाहौर में अपने कयाम के दौरान अपने एक सहाफ़ी दोस्त के घर जो गोमती बाजार कूचा काली माता के करीब था ठहरे। इस कूचे को अब कूचा औरंगजेब कहा जाता है। रात को सोते वक्त उमर सलीम से संतोष कुमार ने पूछा, ये घर लगता है नया बना है, पहले तो यहाँ सारे पुराने मकानात थे। इसके जवाब में उमर सलीम ने वो कहानी सुनाई जो आज हम आपको सुना रहे हैं। संतोष कुमार लिखते हैं, जिस घर में मैंने रात गुजारी, इस घर में एक हिंदू बुढ़िया जगमाई रहा करती थी। 1947 में जब इन तमाम इलाकों के हिंदू और सिख जा चुके और मोहल्लों के मोहल्ले और बाजार कब्रिस्तानों का मंजर पेश करने लगे तो एक बुढ़िया न जाने कैसे इस मकान में रह गई। वो अपने बेटे का नाम किशन लाल बताती जो सुनार था। धीरे धीरे मशरकी पंजाब से लुटे पुटे मुसलमानों के काफले आकर खाली मकानों पर काबिज होने लगे। ये कूचा भी
नए मकीनों से फिर आबाद होता चला गया। महाजरों ने इस बुढ़िया को मकान से निकलकर कैंप में पनाह लेने को कहा तो वो भड़क कर बोली, नहीं जाऊंगी, मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। बुढ़िया घर में पड़े अनाज से पेट की आग बुझाती रही। जब जी करता चरखा थड़े पर रखकर काटने लगती, मौज में आती तो स्नान करने रावी तक हो आती। तकसीम के बाद पहली दिवाली आई तो सिर्फ उसके घर में दिए जले। उसने खुद ही मिठाई बनाई और खुद ही मोहल्ले वालों में बांटती फिरी। मोहल्ले वालों ने भी अब उसका हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। फिर यह हुआ कि किसी के घर कोई बीमार पड़ गया तो वो उसका सुनकर तीमारदारी के लिए पहुंच जाती और पहरों वहीं गुजारती। बीमार ठीक हो गया तो वो रोजाना आकर बुढ़िया को राम सलाम करने लगा और फिर घरों में उसका आना जाना शुरू हो गया। न जाने उसके कदमों में क्या बरकत थी, जिस घर में कदम पड़ते दिल की मुरादें पूरी होने लगती। किसी के बेटे को रोजगार मिल गया, किसी की बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हो गया, किसी का अजीज उसकी आशीर्वाद से तरक्की कर गया, बे औलाद की गोद हरी हो गई। गोया मोहल्ले वालों से उसकी और उसके साथ मोहल्ले वालों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसके घर में दाने अगरचे खत्म हो चुके थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने हर घर की बारी लगा दी कि बुढ़िया के घर दाल सब्जी और रोटी पहुंच जाए। चाय तो जब जिस घर में बनती, एक पीतल का गिलास भरकर कोई बच्चा उसके लिए भी ले आता। धीरे धीरे उस बुढ़िया की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई और गुमती से लेकर सैयद मिठे तक सारे इलाके में वो जगमाई कहलाने लगी। बरस बरस इसी तरह गुजरते गए। उसका बेटा फिर कभी वापिस नहीं आया, लेकिन हर कोई खुद को उसका अपना कहलाने में फख्र महसूस करने लगा। आखिर 1962 में एक रोज जगमाई स्वर्ग सुधार गई। मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि मैयत को एहतराम के साथ कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया जाए। डोला लाने के लिए एक मोहल्लेदार मस्जिद पहुंचा तो फरिश्ता सीरत मौलवी साहब पूछ बैठे कि मौत किसकी हुई है। ये बताने पर कि वो हिंदू बुढ़िया चल बसी है, उसे ले जाना है, मौलवी साहब खुद कूचा में आ गए और सबको इकट्ठा करके बोले, देखो अब वो मर चुकी है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाश कैसे ठिकाने लगती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि वो आखिरी दम तक हिंदू ही रही थी और हमारे ईमान का तकाजा है कि उसकी आखिरी रसूम भी हिंदू रवाज के मुताबिक अदा की जाएं। मौलवी साहब की बात लोगों की समझ में आ गई। एक पंडित जी को बुलाया गया। हिंदू कायदे के मुताबिक उसकी अर्थी उठाई गई। कंधा देने वाले राम नाम सत है पुकारते हुए उसे रावी किनारे ले गए। मोहल्लेदारों ने चिता को आग दिखाई और फिर तीसरे दिन उसकी राख रावी के सपुर्द कर दी। दोस्तों, बज़ाहिर ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के दामन में एक खास तरह की तहजीबी खूबसूरती झलकती है। ये वाकया मजहब के नाम पर मार काट करने वालों के मुंह पर एक तमाचा है। हिंदू धर्म पर आखिरी रसूमात अदा करने का मशवरा देने वाले उस मौलवी की अजमत को भी सलाम, जिसने
ایک ہندو عورت کا دھرم بھرشٹ ہونے سے بچایا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔